हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे। स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमें मेन पॉइंट्स दिखते हैं। हेड, हेड, मिडपीस एंड टेल। हेड रीजन। हेड की शेप अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। यह अंडाकार, चपटा, नुकीला, चम्मच के आकार का हो सकता है। हेड भाग में दो मुख्य रचनाएं होती हैं, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम, जो कि जेनेटिक मटेरियल और एक्टिवेशन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियस। यह हेड का अधिकांश भाग घेरे रहता है और हेड की आकृति का निर्धारण केंद्रक के द्वारा होता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। न्यूक्लियस की एक्सटर्नल मेम्ब्रेन का आधारीय भाग मोटा होता है, जिसे बेसल प्लेट कहते हैं। न्यूक्लियस झिल्ली में छिद्र अनुपस्थित होते हैं। केवल कुछ मैमल्स में आधार पट्टिका छिद्रित होती है। केंद्रक का शेष भाग शुक्राणु की नेक में लैमेलर बॉडी का निर्माण करता है। केंद्रक में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और क्षारीय प्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस, आरएनए और लिक्विड मटेरियल एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर आर्जिनिन युक्त हिस्टोन या प्रोटेमिन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटेमिन प्रोटीन के कारण डीएनए की व्यवस्था अत्यधिक कंडेंस्ड हो जाती है। यह एक मैच्योर स्पर्म में डीएनए प्रोटीन संकुल क्रिस्टल अवस्था में पाया जाता है और जेनेटिक रूप में यह डीएनए इनएक्टिव फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, एक्रोसोम। एक्रोसोम स्पर्म के एंटीरियर एंड पर न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच स्थित होता है। एक्रोसोम का आकार तथा आकृति अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। एक्रोसोम एक इकाई झिल्ली के द्वारा कवर्ड रहता है। एक्रोसोम एक प्रकार का लाइसोसोम है जिसमें अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स हैं एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फॉस्फेटेज, हाइलोरोनिडेज, एक्रोसोमिन, एक्रोसीन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड बाइंडिंग। एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में जो स्थान होता है उसे परफोरेटोरियम, एक्सियल बॉडी, एक्रोसोमल कोन तथा या सब एक्रोसोमल स्पेस कहते हैं। परफोरेटोरियम का आकार और आकृति अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार की होती है। फर्टिलाइजेशन के समय एक्रोसोम क्रिया के दौरान परफोरेटोरियम एक फिलामेंट में परिवर्तित हो जाती है। यह एक एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले जी एक्टिन कम मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोफाइलिन नामक प्रोटीन से कवर्ड रहती है, जिसके कारण जी एक्टिन का एफ एक्टिन में पॉलराइजेशन नहीं हो पाता है। एक्रोसोम क्रिया के दौरान परफोरेटोरियम में मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और जिससे जी एक्टिन का एफ एक्टिन में पॉलराइजेशन हो जाता है। स्पर्म हेड कोई प्लाज्मा झिल्ली में कम अणुभार वाली अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है जिसे एंटी फर्टिलाइजिंग कहते हैं। ये प्रोटीन एग के आवरण में उपस्थित फर्टिलाइजिंग के लिए एक रिसेप्टर का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, मिडपीस। मिडपीस हेड पार्ट से नेक के द्वारा जुड़ा रहता है। नेक में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। दोनों सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोटिक स्पिंडल के निर्माण में सहायक होता है और यह मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर स्थित होता है। डिस्टल सेंट्रियोल जो स्पर्म के एक्सिस का निर्माण करता है और यह सेंट्रियोल बेसल बॉडी का भी कार्य करता है। स्पर्म के एक्सियल फिलामेंट की रचना फ्लैजिला के समान 9+2 प्रकार की होती है, जिसमें 2 सेंट्रल बीटा तंतु तथा 9 पेरिफेरल अल्फा तंतु पाए जाते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के सभी तंतु
गामा तंतु कहलाते हैं। अल्फा, बीटा और गामा फिलामेंट डिफरेंट एंजाइम्स के एक्टिव साइट होते हैं। अल्फा फिलामेंट एटीपेज, बी तंतु एसिटाइल कोलिन एस्टरेज और गामा फिलामेंट स्पर्मोसिन सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज तथा एटीपेज एंजाइम्स के सक्रिय स्थल होते हैं। मिड रीजन में गामा फिलामेंट चारों तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा घिरे रहते हैं। मैमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया आपस में मिलकर फीते के समान नेबन कण का निर्माण करते हैं। हाइड्रोटिस में माइटोकॉन्ड्रियल बॉडी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये ऑक्सीकारक फॉस्फोरिलेशन के लिए एक्टिव होते हैं। मिड पीस में पेरिफेरल की तरफ कोशिका द्रव्य की पतली परत पाई जाती है जिसे मैनशेट शीट कहते हैं। मिड रीजन में पीछे की तरफ रिंग सेंट्रियोल पाई जाती है जिसे ये एन्युलस और जेंसन वलय भी कहलाती है। इसकी संरचना 9+2 प्रकार की नहीं होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को टेल में विस्थापित होने से रोकती है। नेक्स्ट, टेल। टेल स्पर्म का सबसे लंबा भाग है जिसके दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट, प्रिंसिपल पीस, ये टेल का अधिकांश भाग बनाता है। इसकी केंद्रीय रचना 9+2 प्रकार की होती है जो चारों ओर से गामा फिलामेंट के द्वारा घिरी रहती है। गामा तंतुओं के बाहर टेल शीथ पाई जाती है। मनुष्य के स्पर्म में दो गामा तंतु टेल आवरण से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार मुख्य खंड में एंटीरियर कॉलम और पोस्टीरियर कॉलम निर्मित हो जाते हैं। ये स्तंभ पावर स्ट्रोक हेतु एक प्रकार के स्पेसिफिक अनुकूलन है। एंड पीस, ये टेल का पोस्टीरियर पॉइंटेड भाग है जिसमें 9+2 रचना पाई जाती है। स्पर्म में स्टोर फूड तथा राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और आरएनए, इन सब का अभाव होता है। इस स्लाइड में हम डिफरेंट स्पर्म्स में अलग अलग शेप के एक्रोसोम और न्यूक्लियस को देख रहे हैं। These are different types of sperm. इस types of sperm, ये स्ट्रक्चर के बेस पर स्पर्म दो प्रकार के होते हैं। फ्लैजिलेटेड स्पर्म, प्राय सभी स्पर्म एक ही फ्लैजिला युक्त होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स में दो फ्लैजिला पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म। इन स्पर्म्स में फ्लैजिला का एब्सेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल एस्केरिस। स्पर्म की जीवन अवधि: शांत विश्राम अवस्था, मधुमक्खी, पक्षी, चमगादड़ के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पथ, कोल्ड स्टोरेज में शुक्राणु कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन एक्टिव अवस्था, भोजन की कमी व अधिक तापमान में इनकी जीवन अवधि 50 से 60 मिनट तक ही होती है। इस स्लाइड में जैसे हम देख रहे हैं, अलग अलग एनिमल्स में स्पर्म्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, लेकिन बेसिकली जो मेन स्ट्रक्चर होता है, हेड रीजन, मिड पीस और टेल सब में कॉमन ही पाया जाता है। इस तरह से हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर की स्टडी करी। थैंक्स क्लास।